हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएम क्लासेस। दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ गए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास एंड एंटी वीडियो क्या बीएसईबी 12th फाइनल परीक्षा 2024 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री का अर्थात रसायन विज्ञान का। दोस्तों सभी गेस्ट पेपर से चुनकर लाए हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, ओनली एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और जो भी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट वीडियो समझे अंत वीडियो है फिजिक्स केमिस्ट्री का, फिजिक्स और बायोलॉजी का बना दिया गया है वीडियो। आज लेकर आ गए थे केमिस्ट्री का, तो इसको भी देखना आप लोग नहीं बोलेगा। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। बोल रहा कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है क्या? मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। समझे? अब इसको 5 मार्क्स में भी दे सकता है कि हाफमाइड ब्रोमाइड अभिक्रिया का करें तो विशेष रूप से चर्चा करें या संक्षिप्त में वर्णन करें, तो 5 मार्क्स में भी दे सकता है। इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट सभी इसके अभिक्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे में हो गया बोर्ड अभिक्रिया हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया हो गया, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया हो गया, कोल्बे क्रॉफ्ट अभिक्रिया हो गया, तो सभी अभिक्रिया के बारे में जानकारी रखना बहुत अति आवश्यक है। आइए चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन में, तो सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया दोस्तों। बोल रहा है कि जी अर्थात का गैलेनियम धातु को थोड़े से आयन अर्थात का इंडियम से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? गैलेनियम धातु को थोड़े से इंडियम धातु से अगर डोपित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो गया पी प्रकार का अर्धचालक। क्या दोस्तों? तो पी प्रकार का एक प्रकार का क्या होता है? तो अर्धचालक प्राप्त होता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि NaCl के 58.5 ग्राम में एका कोष्ठकों का जो संख्या होगा वो लगभग कितना होगा दोस्तों? तो लगभग जो हो जाएगा मान हो जाएगा 1.5 गुना 10 टू द पावर 23, 10 टू द पावर दोस्तों 23 हो जाएगा। लगभग ना पूछ रहा था, पूरा इक्वलेट नहीं बल्कि लगभग संभावित पूछ रहा था। और ये तो किन्हीं को गलती नहीं होना चाहिए, अगर गलती भी हो गया तो समझिए कि गलती से गलती कर रहे हैं, क्या जानबूझकर गलती कर रहे हैं। संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है? तो ये तो आप लोग का पता है किनको कहा था दोस्तों, तो डी ब्लॉक को। किसको? डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी में ही हो गया, डी ब्लॉक। आगे चले दोस्तों, ना बोले कि ऐसा क्यों अगर गलत हो रहा है तो समझिए कि आप जानबूझ करके गलत कर रहे हैं। और इस बात पता है ना आप लोग का कि सभी का क्या, सभी का इस बार टॉप 10 में जितना भी देख रहे हैं सभी का इस बार टॉप 10 में नाम हर हाल में आना चाहिए। 5वां में है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक का गुण धर्म नहीं है? क्या अनुसंख्यक का गुण धर्म नहीं दर्शाता है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों। पहले बता दूं कि हिमांक का अवनमन है जो दर्शाता है, वाष्प दाब का अवेक्षित अवनमन है ये भी दर्शाता है, क्वथनांक का उन्नयन है ये भी दर्शाता है। तो कौन नहीं दर्शाएगा भाई? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अर्थात प्रकाश क्रियाशीलता है जो क्या अनुसंख्यक गुण धर्म से रिलेटेड नहीं, मतलब कि नहीं दर्शा पाता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है जो बहुत ही लाजवाब है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण कौन दर्शाता है? तो राइट आंसर हो गया CrO2। कौन दोस्तों? CrO2 है जो क्या धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो इकाई क्या होगी? प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूछ रहा ना, तो राइट आंसर होगा दोस्तों पर T/-1 भी बोलते हैं। क्या उसको बोलते हैं दोस्तों? T/-1 बोलते हैं, उसी को दिया गया है समय पर -1 दे दिया गया। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है 8वां में बोल रहा है कि निम्न में से कोलाइडी कणों का आकार होता है वो कितना से कितना तक होता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर कितना? तो -5 से कितना? तो 10 टू द पावर -7 के बीच में होता है किसका? तो कोलाइडी कणों का आकार होता है। आगे दिया गया दोस्तों देखिए घबराने वाली बात नहीं है, क्यों दिया गया कि निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता? टिंडल प्रभाव को कौन है जो नहीं दर्शाता? सस्पेंशन है, इमल्सन है, सकरा विलयन है या स्वर्ण विलयन है? तो 9 का राइट आंसर होगा दोस्तों सकरा विलयन। क्या दोस्तों? सकरा विलयन है जो क्या तो टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। देखिए 10 का मैथ मार्कशीट लोड, एडमिट कार्ड लोड हो चुका है। अब 12th का बारी है, बस आप लोग का भी 1 से 2 दिन में एडमिट कार्ड लोड हो जाएगा और पता चलेगा कि कौन कौन सेटर कहाँ गया है। सो आगे है दोस्तों अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से कि सीनेवार कहा जाता है। सीनेवार किसको कहा जाता है? तो बता दूं कि जो सीनेवार कहा जाता है वो बी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी नहीं होगा, अर्थात HGS को क्या सीनेवार के नाम से जाना जाता है। क्या सीनेवार HGS को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि क्या मालाकाइट अयस्क है? मालाकाइट अयस्क है जो किसका है? लोहा का है, कॉपर का है या जिंक का है या सिल्वर का है? तो बताओ दोस्तों कि मालाकाइट जो अयस्क है वो किसका होता है? तो कॉपर का मुख्य अयस्क होता कौन? तो मालाकाइट। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस तरह से बोला था कार्बन का कौन कौन है, तो कार्बन कौन कौन है समझे। आगे दोस्तों
कार्बन का ना हीरा और ग्रेफाइट, उसी तरह से इसका पूछ रहा था। आगे दिया है कि एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइड है, हेमाटाइट, डोलोमाइट या इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं कि एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है दोस्तों वो होता है बॉक्साइड। कौन दोस्तों? बॉक्साइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन में इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मी कौन है? सबसे कम भास्मी कौन है दोस्तों? तो राइट आंसर हो गया NI3 का। दोस्तों NI3 है जो क्या है सबसे कम भास्मी के रूप में मौजूद रहता है। आगे दिया गया है अगला क्वेश्चन में दोस्तों, देखिए चलिए दोनों क्वेश्चन एक है तो रेस पे ले आ रहे हैं। 14 में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक कारक पदार्थ है? सबसे जो मजबूत है, प्रबल जो ऑक्सीकारक कारक पदार्थ है वो इनमें से कौन सा है? तो बता दूं कि सबसे जो हो जाएगा वो होगा Cl2 अर्थात क्लोरीन का। दोस्तों क्लोरीन हो जाएगा। आगे दिया गया 15 में कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध का जो संख्या होगा वो कितना हो गया? तो POP में पूछ रहा है, इस तरह से दिया गया है तो ये होता है चारों तरफ से होता है P, समझे? इस तरह से भी और इस तरह से भी, तो कुल कितना हो गया? 1 2 3 एंड 4। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 अर्थात कितना? 4 हो जाएगा। POP बंद की जो संख्या होगा कुल टोटल वो 4 हो जाएगा। आगे चलिए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया क्या कि जल में कौन रंगहीन है? रंगीन नहीं बल्कि सिर्फ रंगहीन पूछ रहा दोस्तों जल में। तो रंगहीन के अंतर्गत जो आता है वो आता है SC क्या? स्कैंडियम+3 का, स्कैंडियम+3 आयन आता है। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया 17 में दिया गया है कि निम्न में से कौन एक प्रथम संस्करण क्या? प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है? क्या प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है? उसको चूज करना है। तो बताओ दोस्तों कि कौन कौन पहले होता है, जिसको जानना है। तो लोहा जो होता है वो प्रथम संस्करण का होता है, क्रोमियम भी होता है, जास्ता भी होता है, लेकिन जो नहीं होता दोस्तों वो मैग्नीशियम जो है वो प्रथम संस्करण श्रेणी का तत्व नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन C में नजर आ रहा है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों, हम धीरे धीरे नहीं बल्कि स्पीड कदमों से मात्र 2 से 4 दिन और बचा है। तो टॉप 10 में नाम लाने के लिए 2-4 दिन ही ज़्यादा काफ़ी है। आगे दोस्तों कि कौन अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला होता है? सबसे अधिकतम जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया था वो किस में पाया था ज़्यादा? तो राइट आंसर होगा दोस्तों फेरस में। क्या? फेरस प्लस आयन में पाया था क्या? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे चलते हैं। आगे दिया गया कि K3CrOX के होल थ्राइस में Cr अर्थात क्रोमियम का उप संयोजक संख्या क्या लिखा गया है दोस्तों? ये क्रोमियम, चलिए यहाँ लेते हैं। क्या पूछ रहा? तो क्रोमियम का उप संयोजक संख्या पूछ रहा है दोस्तों, वो कितना हो जाएगा? तो इसके अनुसार जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा का C6 हो जाएगा दोस्तों। कितना? K3 यहाँ हो गया 6 पूरा, इसमें क्रोमियम का उप संयोजक संख्या हो जाएगा। आगे दिया गया दोस्तों मतलब बहुत ईजी है। समान CnH2n+2 वाले यौगिक को क्या कहा जाएगा? तो इसके ऊपर एक ट्रिक भी है जो आप लोग को पता है कि जूटा हटा घाटा। क्या? जूटा एल्केन एल्किन एल्काइन, जूटा हटा घाटा। तो यहाँ क्या दिया गया? +2 जोड़ दिया गया तो एल्केन एल्किन, समझे? तो क्या हो गया राइट आंसर? राइट का ऑप्शन C था का एल्केन एल्केन एल्काइन। तो राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा, समझे? आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन में दोस्तों, चलिए और छोड़ा कर रहे हैं ताकि दोनों क्वेश्चन एक ही बार एक ही स्क्रीन पे आ जाए। दिया गया कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण करके निम्न कोलाइड एल्कोहल में कि 2 ब्यूटीन देता है। मतलब कौन है जो H2SO4 से निर्जलीकरण करके क्या देता है? एल्कोहल में 2 ब्यूटीन दे पाता है। तो राइट आंसर किसका हो जाएगा? ऑप्शन C दोस्तों ब्यूटेन 2 ऑल। क्या? ब्यूटेन 2 ऑल है जो H2SO4 से क्या निर्जलीकरण करके एल्कोहल में का 2 ब्यूटीन देता है। आगे देख लेते दोस्तों 24 में देख लेते हैं। बोल रहा है कि C4H10O द्वारा कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करते हैं? कि 100 ही नहीं दिया गया है बल्कि दिया गया C4H10 दिया गया है और O दिया गया। इस तरह से बोला कि कितने समावयवी ईथर प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो बता दो कि जो ईथर प्रदर्शित करेगा वो कितना कर पाएगा? तो 4 गो। कितना दोस्तों? 4 गो ईथर प्रदर्शित करता है। राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला के सबसे देखिए ये भी इजी है, अभी जस्ट पीछे शायद बताए थे इसी पे रिलेटेड था। बोले कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन आएगा? तो बता दूं कि जो A तो नहीं आएगा, C भी नहीं आएगा एंड D भी नहीं आएगा। जो आएगा दोस्तों वो होगा CH3CH2OH जो क्या सबसे प्रबल अम्ल के रूप में आता है। आगे चलते हैं दोस्तों 24 में क्या बोल रहा है? धीरे धीरे कदमों से किसमें अधिकतम अम्लीय शक्ति होता है? सबसे जो अधिकतम और अम्लीय शक्ति होता है वो किसमें देखने को मिलता है? तो P नाइट्रोफिनॉल में। किसमें? P नाइट्रोफिनॉल में सबसे अधिकतम अम्लीय शक्ति देखने को मिलता है दोस्तों।
आगे दिया गया है अगला चित्र में इस प्रकार से, चलिए भाई दोनों आ जाओ, एक दूरी काला टेंशन ले ले। बोले कैल्शियम एसीटेट एवं कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे या स्टाइल्डिहाइड कहेंगे या एसीटोन कहेंगे या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ दोस्तों कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन बी अर्थात का एसिटाइल्डिहाइड, मतलब कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण के आसवन द्वारा जो प्राप्त होता है वो होता है एसिटाइल्डिहाइड प्राप्त होता है। आगे देखते दोस्तों 26 में दिया गया है कि थाइमीन क्या है, थाइमीन किसके अंतर्गत आएगा? तो थाइमीन जो आता है दोस्तों वो 3 मेथिल यूरेसिल का 3 मेथिल यूरेसिल के अंतर्गत आता कौन? थाइमीन। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 बीमीय अणु किसमें पर, क्या 3 गो बीमीय अणु होता है वो किसमें पाया जाता है? तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात का थर्मोसेटिक प्लास्टिक का। थर्मोसेटिक प्लास्टिक में क्या होता है? प्लास्टिक में क्या होता है? तो क्रॉस संयुग्मन के साथ 3 बीमीय अणु उपलब्ध रहता है, मौजूद रहता है। आगे दिया गया कि निम्न में से कौन पॉलीएमाइड है? पॉलीएमाइड के अंतर्गत कौन आएगा दोस्तों? तो ये तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बता दूं कि पॉलीएमाइड के जो अंतर्गत आता है वो आता है नाइलॉन 6 कौन दोस्तों? नाइलॉन 6 है जो क्या पॉलीएमाइड के अंतर्गत आता है। आगे दिया गया दोस्तों बोरा कि वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनायक मतलब ज्वरनाशी में तो समझो ना बुखार को क्या दोस्तों? तो बुखार को कम कर दे और दर्द को भी कम कर दे, उसको मतलब कि एक रूप में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर दोस्तों पैरासीटामोल का। पैरासीटामोल एक ऐसा मतलब कि ज्वरनाशी व दर्दनाशक है जो जिससे क्या होता है? तो ज्वर बुखार भी खत्म होता है एंड दर्द भी खत्म होता है। आगे चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में दिया गया इस प्रकार से, एस्पिरिन है क्या? एस्पिरिन क्या है, कौन सा अम्ल है? तो बता दूं कि एस्पिरिन जो आता है दोस्तों वो आ गया एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का। एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल के अंतर्गत आता है कौन? एस्पिरिन आता है दोस्तों। आगे चलते हैं 31 पे दिया गया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग इसमें कितना होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया तो आप लोग पढ़े हैं ना, उसी का पूरा का अधिकतम वेग जो होता है दोस्तों वो कितना होता है? तो अधिकतम वेग होता है 10⁻12 सेकंड का। 10⁻12 नहीं बल्कि 10 से 12 सेकंड होता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगला में अपमार्जक को कहा जाता है, ये भी पूछने वाली बात है, अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? तो चलिए इसको हम नहीं बताएंगे, क्या एक मिनट, इसको हम नहीं बताना चाहेंगे बल्कि आप लोग इसको कमेंट में बताएंगे, समझे? इसको हम HW दे दे रहे हैं, HW, समझे? आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, समझे? क्योंकि बहुत ईजी है, सब हम ही बताएंगे तो आप लोग क्या बताएंगे? अपमार्जक को क्या कहा जाएगा? तो आप कमेंट में इसको छाप देंगे। एंड पिछला जो HW दिए थे बहुत अच्छे से आप लोग उसका मेंशन करके उत्तर दिए थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेल डन, थैंक्स। आगे चलें दोस्तों 33 में दिया गया बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस। ये तो पता है कि बल्ब में उत्कृष्ट गैस भरा जाता है, लेकिन कौन सा उत्कृष्ट गैस भरा जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन या जेनान, रेडान, कौन भरा जाता है दोस्तों? तो बता दूं कि बल्बों में जो भरा जाता है वो कौन सा? तो आर्गन। किसका? आर्गन का उपयोग किया जाता है बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस को, ताकि दीवार को काला ना हो सके। आगे दिया गया दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, कहाँ गया छोटा, बोल रहा है कि जटिल यौगिक CO2O4 के हॉल्ट वाइज NH3 का हॉल्ट वाइज के कितने संभव समावयव उपलब्ध होंगे? कितना होगा दोस्तों? तो बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो गया वो इसमें 2, कितना? 2 गो संभव समावयव होंगे, समझे? यहाँ भी दिया गया है और यहाँ भी हॉल्ट वाइज में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन इस प्रकार से 35 क्वेश्चन है, 35वां और आज का साथ लास्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट वीडियो भी है। बोल रहा है कि पावर एल्कोहल एक मिश्रण है। पावर एल्कोहल जो मिश्रण होता है वो किसका किसका मिश्रण होता है? तो इसका तो नहीं होगा एंड सी का भी नहीं होगा एंड डी का भी नहीं हो गया, तो राइट आंसर होगा दोस्तों C2H5OH प्लस के गैसोलीन प्लस बेंजीन का मिश्रण होता है दोस्तों कौन? तो पावर एल्कोहल। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बस समाप्त हो गया, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था 35, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में छपने वाला है। बताओ दोस्तों कि वायरल क्वेश्चन सबसे पहले लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। मेरा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ वायरल सबसे पहले वायरल क्वेश्चन मिलेगा। कब से? 1 फरवरी से मिलना चालू हो जाएगा, समझे? बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। और फिर से बता दूं, एक बात और बता दूं कि PM मतलब क्या? पैरामेडिकल, क्या पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं जो 12th के बाद पैरामेडिकल या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बहुत जल्द पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल भी क्लास अवेलेबल हो जाएगा, समझे? 12th के बाद से, तो इसका सब्सक्राइब करके आप लोग
रख लेंगे। बाकी जो 12th वाला बताया गया तो भाई आप लोग एग्जाम देंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि कौन चैनल से पढ़े हैं, तो कितना समझ में आया है, कितना लड़ा है, समझें। बाकी प्रूफ के साथ आप लोग पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक में भी ज्वाइन हो जाएगा, समझे दोस्तों। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना आप लोग नहीं भूलेंगे। मैं हूँ दोस्त आपका प्यारा सा साथी भाई STL सर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, अगले दिन अगले सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।